नमस्कार सभी साथियों को हेल्प वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जाएंगे कि ssachhattisgarh.gov.in पोर्टल के माध्यम से फ्री यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक की एंट्री कैसे की जाती है। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं कैसे ssachhattisgarh.gov.in पोर्टल से हम एंट्री करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ssachhattisgarh.gov.in पोर्टल पर को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर होगा। इस स्क्रीन में आप राइट कॉर्नर में देखिए, आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन बुक यूनिफॉर्म का है जिसमें न्यू ब्लिंक हो रहा है। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्कूल लॉगिन और क्लस्टर लॉगिन। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लस्टर लॉगिन को समझते हैं। आपको इस क्लस्टर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लस्टर लॉगिन को क्लिक करेंगे आपके सामने ये लॉगिन पेज अपेयर होगा। इस लॉगिन पेज पे क्लस्टर लॉगिन जहां लिखा है, यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम क्लस्टर कोड है। क्लस्टर कोड को आप जैसे ही डालेंगे इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड पहली बार पासवर्ड के रूप में आपको सीएससी का मोबाइल नंबर डालना है। यदि मोबाइल नंबर में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में संपर्क करके अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ है। इसको डालने के बाद आपको लॉगिन बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन को प्रेस करते हैं वेलकम क्लस्टर यूजर स्क्रीन सामने आएगा। यहाँ आपके पास चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। पहली बार लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को आपको यहाँ न्यू पासवर्ड में टाइप करना है। ध्यान रहे कि आपका जो न्यू पासवर्ड है वो मिनिमम 5 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। न्यू पासवर्ड को टाइप करने के बाद उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आपको सबमिट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने ये विंडो अपेयर होगा। आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एंट्री कैसे की जानी है। यहाँ इस स्क्रीन में लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है स्कूल प्रोफाइल, दूसरा है टेक्स्ट बुक और तीसरा है यूनिफॉर्म। स्कूल प्रोफाइल के अंतर्गत PSMS प्रोफाइल की एंट्री की जानी है। टेक्स्ट बुक के अंतर्गत बुक्स रिसीव फ्रॉम TBC, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, इन 3 की एंट्री की जानी है। और यूनिफॉर्म के अंतर्गत यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम हथकरघा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, ये 3 चीज की एंट्री की जानी है। सबसे पहले हम समझते हैं स्कूल प्रोफाइल के अंतर्गत PSMS प्रोफाइल की एंट्री को। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। यहाँ स्कूल प्रोफाइल एंट्री आपको दिखाई दे रहा है। स्कूल प्रोफाइल एंट्री ऑप्शन में सबसे पहले आपको स्कूल को सेलेक्ट करना है। आपके क्लस्टर के अंतर्गत जितनी स्कूल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर उपलब्ध है। इनमें से पहली बार आपको किसी एक स्कूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्कूल को सेलेक्ट करते हैं इसके बाद आपको इस स्कूल के HM या इंचार्ज का नाम टाइप करना पड़ेगा। नाम को टाइप कर लेने के बाद उनके डेजिग्नेशन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेजिग्नेशन में प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक LB, शिक्षक, सहायक शिक्षक LB, ये ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। इनमें से वो जो भी हैं आपको उस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की एंट्री करनी है। मोबाइल नंबर को बड़े ही सावधानी से आप एंट्री करेंगे क्योंकि यही मोबाइल नंबर बाद में आपके पासवर्ड के रूप में यूज होता है। इसके बाद आपको
ऑफिशियल ईमेल आईडी अगर आपकी कुछ है तो इसे आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप इस सबमिट बटन को यहाँ प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज आएगा। यहाँ आप ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद जैसे ही आपने स्कूल की एंट्री कर ली तो देखिए नीचे यहाँ पर आपको लिस्ट स्कूल की दिखाई दे रही है, जिसमें आपका स्कूल का नाम, हेड का नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल अगर हो तो दिखाई देगा। यहाँ जो ये एक्शन बटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, क्योंकि ये एडिट का बटन है। अगर आपसे एंट्री करते समय कुछ त्रुटि हुई है तो आप इस एडिट ऑप्शन को क्लिक करके अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं। PSMS प्रोफाइल की जो एंट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एंट्री किए बिना आप गणवेश और पुस्तक का जो वितरण है जो स्कूलों को किया जाना है उसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक की एंट्री कैसे की जानी है। टेक्स्ट बुक की एंट्री करने के लिए आप ये जो लेफ्ट कॉर्नर में टेक्स्ट बुक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम TBC, पाठ्य पुस्तक निगम से प्राप्त पुस्तकों की संख्या आप यहाँ दर्ज करेंगे। इसके लिए इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ TBC से प्राप्त किताबों की जानकारी देने के लिए क्लिक करें। ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। यहाँ आपको प्राप्त किताबों की जानकारी को डालना है। प्राप्त किताबों की जानकारी को डालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चालान नंबर डालना है। चालान नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पर चालान का दिनांक डालना है। यहाँ जैसे मैंने एक डेट चूज कर लिया 3 अगस्त का। इसके बाद किताब प्राप्ति का दिनांक भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपने जिस दिनांक पे किताब को प्राप्त किया है वो दिनांक आपने डाल लिया। इतनी जानकारी को डालने के बाद यहाँ नीचे आपको देखिए, चूंकि ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के प्राप्त पुस्तकों की जानकारी को डालने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ आप कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विषयवार पुस्तकों की संख्या को एंट्री कर सकते हैं। दिए हुए चालान नंबर से आप यहाँ पर कक्षावार विषयवार पुस्तकों की संख्या एंट्री करेंगे। यहाँ मैं कुछ संख्या डालते जा रही हूँ। जैसे कक्षा 1 में योग शिक्षा में 100, हिंदी में 100, इंग्लिश में 100, गणित में 100, कक्षा 2 में भी इसी प्रकार विषयवार मुझे इसी चालान नंबर से जो पुस्तकें प्राप्त हुई है उनकी संख्या मैं यहाँ पर दर्ज करती जा रही हूँ। माना इस चालान नंबर से मुझे कक्षा 1 से कक्षा 3 के विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्राप्त हुई है। इसके बाद मैं जब इसको स्क्रॉल डाउन करके पेज में लास्ट में जाऊंगी तो यहाँ सबमिट बटन है। देखिए यहाँ पर कुल पुस्तकों की संख्या आपको दिख रही है। कक्षा 1 से कक्षा 3 तक जितनी भी हमने पुस्तकें एंट्री की है उसमें हमने जो संख्या टोटल प्राप्त की है पुस्तकों की यहाँ नीचे दिखने लगेगी। इसके बाद आपको सबमिट बटन को प्रेस करना है। सबमिट बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास सामने ये छोटा सा स्क्रीन अपेयर होगा। यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये लिस्ट दिखने लगेगा कि किस संकुल को किस चालान नंबर से किस चालान दिनांक में कितनी कुल पुस्तकें प्राप्त हुई है। आगे आप चाहे तो दूसरे चालान नंबर से भी बचे हुए कक्षाओं के प्राप्त पुस्तकों की संख्या की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से ये स्क्रीन अपेयर हो गया। अब आपका जो दूसरा चालान नंबर है उस दूसरे चालान नंबर को आप डालेंगे। दूसरे चालान नंबर को डालने के बाद फिर उस चालान का दिनांक आप सेलेक्ट करेंगे, किताब प्राप्ति का दिनांक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो बची हुई कक्षाओं के विषयवार पुस्तकों की संख्या है आप उसे एंट्री करेंगे। तो यहाँ जैसे कक्षा 4 की योग शिक्षा में मुझे 100 पुस्तकें, हिंदी में मुझे 100 पुस्तकें, इंग्लिश में 100 पुस्तकें, गणित में 100 पुस्तकें, इसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा के पुस्तकों की संख्या आप एंट्री करते जाएंगे पर्टिकुलर चालान नंबर से जिस जिस कक्षा की आपको पुस्तकें उपलब्ध हुई है। देखिए फिर से
आपको कुल पुस्तकों की संख्या दिखने लगी। अब आप फिर से सबमिट बटन को प्रेस करेंगे, ओके ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए दूसरा चालान नंबर जो था 103, उस चालान नंबर से उस संकुल को कितनी कुल पुस्तकें उपलब्ध हुई है इसका आपको संख्या यहां से फिर से दिख जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, स्कूलों को वितरण की जाने वाली पुस्तकों की एंट्री। इसके लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर होगा। यहाँ स्कूलों में वितरित किताबों की जानकारी आपको डालनी है। पहले से अगर कोई जानकारी डली है तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा कि किस स्कूल को किस दिनांक में कितनी पुस्तकें वितरित की गई थी। अब आपको और दूसरी जानकारी डालनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ वितरण का दिनांक डालना है, किस तारीख को पुस्तकों का वितरण किया गया है। इसके बाद स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है। स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे आप, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने जो PSMS एंट्री से स्कूलों की आपने जानकारी डाली थी वही स्कूल यहाँ दिखेंगे, तो वो जानकारी बहुत प्रमुख है। वहां एंट्री होने के बाद ही आप यहाँ पर स्कूलों में वितरित किताबों की जानकारी को डाल सकते हैं। यहाँ इस स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगा। यहाँ कक्षावार विषयवार आप पुस्तकों को की जानकारी को डाल सकते हैं। दर्ज संख्या जो है यह स्कूल प्रमुख के द्वारा एंट्री की जानी है। क्योंकि यहाँ अभी दर्ज संख्या एंट्री नहीं की गई है इसलिए यहाँ पर दर्ज संख्या 0 दिखा रहा है। जब ये एंट्री कर दी जाएगी स्कूल प्रमुख के द्वारा तो यहाँ पर दर्ज संख्या दिखाने लगेगा। इसके बाद अब तक दी किताबों की संख्या, संकुल के द्वारा जो किताबें स्कूलों को वितरित की जाती है उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ चूंकि पहले से संकुल द्वारा कक्षा 1 के योग शिक्षा के लिए 20 पुस्तकें प्रदान कर दी गई है तो यहाँ पर संख्या 20 दिखा रहा है और संकुल में शेष किताबों की संख्या 80 दिखा रहा है। इसी प्रकार से आप आगे के कक्षाओं के विषयवार पुस्तकों की जो संख्या संकुल द्वारा स्कूल को प्रदान की जा रही है इसकी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर दिनांक पर जितनी पुस्तकें संकुल द्वारा प्रदान की गई है कक्षावार विषयवार उसकी आप यहाँ पर एक एक करके एंट्री करते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या एंट्री की है। एंट्री कर लेने के बाद यहाँ कुल पुस्तकों की संख्या आपको दिखाने लगेगा कि कुल कितनी पुस्तकें संकुल द्वारा स्कूल को प्रदान की गई है। इसके बाद यहाँ सबमिट बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको ये स्क्रीन अपेयर होगा। यहाँ आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, सेकंड रिकॉर्ड, जो हमने किस स्कूल को किस दिनांक में टोटल कितनी पुस्तकें प्रदान की है उसकी संख्या यहाँ हमें शो हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखने जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट में कैसी रिपोर्ट दिखाई जाती है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने शाला द्वारा वितरित किताबों की जानकारी को देखने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल को जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो स्कूल के UDIS कोड और स्कूल के नेम के साथ ये स्क्रीन आपके सामने अपेयर होगा और इस टेबल के फॉर्म में आपको विभिन्न जानकारियां दिखाई देंगी। इस टेबल में कक्षावार विषयवार जानकारी आपको दिखाई देगी। यहाँ दर्ज संख्या जो कि स्कूलों के द्वारा एंट्री की जानी है वो दिखाई देगी। इसके बाद संकुल द्वारा प्रदान की गई किताबों की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। विद्यार्थियों को वितरित की गई किताबों की संख्या दिखाई देगी। शेष किताबें जो बची हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ दिखाई देगी और कम किताबों की संख्या, इतनी जानकारी आपको कक्षावार विषयवार दिखाई देगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म की एंट्री कैसे की जानी है। यूनिफॉर्म की एंट्री करने के लिए आपको इस यूनिफॉर्म ऑप्शन में जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, यूनिफॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम हथकरघा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट।
जिस प्रकार से हमने टेक्स्ट बुक में एंट्री की थी, सेम ऐसे ही हमें यूनिफॉर्म में भी 3 स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप में हमें हथकरघा से जो यूनिफॉर्म प्राप्त हुई है उसकी जानकारी डालनी है। दूसरा स्टेप में हमें स्कूलों को जो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी जानकारी एंट्री करनी है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रिपोर्ट को हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम हथकरघा। इस ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर होगा। यहाँ हथकरघा से प्राप्त गणवेश की जानकारी देने के लिए यहाँ क्लिक करें ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हथकरघा से प्राप्त गणवेश की जानकारी के लिए ये स्क्रीन सामने अपेयर हो जाएगा। इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको यहाँ पर चालान नंबर को डालना है। चालान नंबर को डालने के बाद यहाँ पर आपको चालान के दिनांक को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। चालान के दिनांक को सेलेक्ट करने के बाद गणवेश प्राप्ति के दिनांक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। गणवेश प्राप्ति के दिनांक को डालने के बाद यहाँ आपको टेबल के फॉर्म में कक्षावार बालक और बालिकाओं को के लिए जो गणवेश की संख्या आपको प्राप्त हुई है उसे आप यहाँ पर डालते जाएंगे। जैसे ही आप हर कक्षा के बालक और बालिका की गणवेश की संख्या डालेंगे तो देखिए ठीक उसके नीचे आपको कक्षावार कुल संख्या दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार से आप प्रत्येक क्लास के लिए, प्रत्येक कक्षा के लिए बालक और बालिकाओं के लिए जो गणवेश आपको प्राप्त हुए हैं उसकी संख्या आप यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। एंट्री करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ कक्षा 6 तक हमने एंट्री कर ली है, तो जितनी कुल गणवेश आपको प्राप्त हुई है, कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको यहाँ दिखाने लगा। इसके बाद आप यहाँ सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करने के बाद इस ओके ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ओके ऑप्शन को क्लिक करने के बाद तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर होगा। यहाँ पर संकुल के नाम के साथ जो चालान नंबर है, उस चालान नंबर में चालान के दिनांक में कुल कितने गणवेश आपने प्राप्त किए हैं हथकरघा से, इसकी जानकारी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप फिर से एंट्री करना चाहते हैं दूसरे चालान नंबर के साथ, तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक हेयर को प्रेस करेंगे। अब दूसरे चालान नंबर के साथ आप बचे हुई कक्षाओं को प्राप्त गणवेश की संख्या की एंट्री कर सकते हैं। आपको चालान नंबर दूसरा डालना है, फिर चालान का दिनांक डालना है, फिर गणवेश प्राप्ति का दिनांक डालना है, और जो बची हुई क्लासेस थी, कक्षाएं थी, उनमें बालक और बालिकाओं को प्राप्त पुस्तकों की, बालक और बालिकाओं को प्राप्त गणवेशों की संख्या यहाँ आपको डालनी है। आप डालने के बाद देखिए फिर से आपको कुल बच्चों की संख्या यहाँ प्रदर्शित होने लगी। अब आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे, फिर आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब दूसरे चालान नंबर से जो आपको कुल गणवेश प्राप्त हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल। स्कूलों को प्रदान की जाने वाली यूनिफॉर्म का एंट्री कैसे की जानी है। इसके लिए इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ स्कूल में वितरित गणवेश की जानकारी का ये स्क्रीन अपेयर होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको वितरण का दिनांक सेलेक्ट करना है। आपने वितरण का दिनांक सेलेक्ट किया। इसके बाद स्कूल, सेलेक्ट स्कूल, स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वही स्कूल के नाम दिखेंगे जो आपने PSMS एंट्री करते समय स्कूलों की एंट्री की थी। तो ये एंट्री आपके लिए बहुत प्रमुख है, PSMS की एंट्री। आप जितने स्कूलों की वहां एंट्री करेंगे उतने ही स्कूलों को यहाँ पर आप गणवेश की जानकारी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आपने स्कूल सेलेक्ट किया, आपके सामने यूडाइस कोड के साथ ये टेबल अपेयर हो जाएगा। यहाँ आप कक्षावार दर्ज संख्या के आधार पर कितने गणवेश बालक और बालिका को संकुल के द्वारा प्रदान की जा रही है उसकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ मैंने कक्षा 1 में बालक के लिए 5 और बालिका को 4, तो कुल संख्या यहाँ आपको दिखाई देने लगी 9। फिर बालक कक्षा 2, कक्षा 3, इस प्रकार से मैंने बालक और बालिकाओं की संख्या यहाँ पर एंट्री करती गई। तो आखिरी में देखिए यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। इस एंट्री करने के बाद आप
आप यहाँ सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ ओके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ओके ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। आपके सामने यहाँ एक लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस स्कूल को किस दिनांक में कुल कितनी गणवेश वितरित की गई है संकुल के द्वारा। इस प्रकार से आप स्कूल में वितरित गणवेश की जानकारी एंट्री कर सकते हैं। अब अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट देखना है तो आप इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो शाला द्वारा वितरित गणवेश की जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्कूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल को आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, यहाँ यूडाइस कोड और स्कूल नेम के साथ आपको ये टेबल सामने दिखाई देगा। यहाँ आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि किस कक्षा के बालक और बालिकाओं को दर्ज संख्या के आधार पर संकुल द्वारा कितनी गणवेश प्रदान की गई थी और विद्यार्थियों को वितरित की गई गणवेश की संख्या को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी एंट्री स्कूल प्रमुख के द्वारा की जानी है। शेष गणवेश की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं और कम गणवेश की संख्या भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल के माध्यम से क्लस्टर लॉगिंग की सहायता से स्कूल प्रोफाइल, टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म की एंट्री कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।